ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करें उसमें आपको सफलता मिले, मेरी यही शुभ भावना और शुभकामना है। आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि आपकी जो शादी है वो आपके प्रारब्ध से ही होती है, लेकिन बहुत सारे भाई बहनों का ये सवाल है कि अगर प्रारब्ध से होती है तो भगवान क्या एक ही जाति में क्यों करवाता है? क्या भगवान जाति देख के शादी करवाता है? क्वेश्चन दिमाग में आएगा तो इंसान उसको जानने की इच्छा तो रखेगा। जाति, धर्म, ये सब हम बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं कि ईश्वर। पहले अपने दिमाग में ये स्पष्ट कर लीजिए कि ईश्वर ने एक सिस्टम बना रखा है। आपको कर्मों के हिसाब से जो भी जो भी मिलेगा आपके कर्मों के हिसाब से मिलेगा। वो आपका लाइफ पार्टनर हो या जॉब हो या किसी तरीके की सफलता हो, वो सब आपके कर्मों के हिसाब से मिले। कोई मुसीबत हो, कोई बीमारी हो, किसी भी तरीके की परिस्थिति हो, वो सब कर्मों के हिसाब से आपके जीवन में आएगा। किसी से मिलना हो, किसी से बिछड़ना हो, वो सब आपकी कर्मों के हिसाब से होता है। गीता में श्री कृष्ण ने कर्मों के हिसाब से वर्णों को डिवाइड किया है। वर्ण बनाए हैं, 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। पहले हम इसको समझ लेते हैं, फिर आपका स्पष्ट हो जाएगा। कर्म के हिसाब से ब्राह्मण। अब ब्राह्मण का कर्म होता है कि ज्ञान देना। जो समाज में, जो देश में किसी भी तरीके का ज्ञान दे रहा हो, ईश्वर का, परमात्मा का, आपको किसी भी तरीके की शिक्षा दे रहा हो जिससे आपकी नॉलेज बढ़ रही हो, वो जाति ब्राह्मण की होती है। वो कर्मों के हिसाब से डिसाइड होगा। दूसरा जो क्षत्रिय, जो आपकी रक्षा कर रहा हो, सिर्फ शस्त्रों से नहीं, अपनी साहस से, अपनी आंतरिक शक्ति से जो रक्षा करता है, वो क्षत्रिय वर्ण कहलाता है। और जो वैश्य वर्ण है, जो वैश्य वर्ण है, वो किसी भी तरह का छोटा छोटा बिजनेस, ट्रेडिंग, किसी भी तरीके, जैसे दुकानदार हो गए, सब्जी वाले हो गए, आपके जीवन यापन के लिए जो बिजनेस कर रहे हैं जो लोग, ज्वेलरी की, इसकी, ये सारे वैश्य वर्ण में आते हैं। ठीक है। और जो शूद्र होते हैं वो किसी तरीके की सेवा कर रहे हैं आपके घर में, जो आपके नौकर हैं, आपके जो ऑफिस में आपके कार्य कर रहे हैं, प्यून है, चपरासी, वो सारे आपके शूद्र वर्ण में, जो दूसरों की सेवा के लिए हमेशा कार्यरत हो रहे हैं, है ना, वो शूद्र वर्ण। ये कर्मों के हिसाब से डिसाइड है। अब जैसे जैसे हमारे हिंदू धर्म में आया, हमने इसको कुछ धर्म से जोड़कर जातियों का डिवीजन कर दिया धर्म के हिसाब से। अब बात है कि शादी आपके प्रारब्ध से होती है कि इन जातियों के हिसाब से डिसाइड होता है। देखिए, आप एक इंसान है, मान लो ये आप इंसान है, आपके कॉन्ट्रैक्ट में 8 लोग हैं, आपका परिवार है, आप जिससे मिल रहे हो, आप जहाँ काम कर रहे हो 16, फिर बढ़ गए 32 लोग आपके कॉन्टैक्ट में आए। अब 32 के साथ आपका एक अकाउंट ओपनिंग हो गया। उन 32 में से कोई एक ऐसा होगा जिसके साथ आपका हिसाब किताब बहुत मजबूत भी होगा, बहुत मधुर भी होगा, और ऐसा भी होगा कि बहुत आपने उसको प्रताड़ित भी किया होगा। मतलब काफी हिसाब किताब है, अच्छा भी और बुरा भी। उस हिसाब किताब के हिसाब से वो आपका जीवन साथी बन जाता है अगले जन्म में। फिर जो उससे ज्यादा नीचे हुए वो आपके माता पिता, फिर उससे ज्यादा हिसाब किताब में और जो आपके अच्छे हुए वो आपके पुत्र पुत्रियों के रूप में जन्म हो जाता है। और बाकी भी अपने कर्मों के हिसाब से आपके जीवन में कब आना है जिन लोगों का, वो तय होता है। कब बिछड़ना है वो भी तय होता है। कब आपकी परिस्थिति आएगी और आप उस लोग से मिलोगे जिसके साथ आपने थोड़ा छोटा छोटा हिसाब किताब किया है, वो भी आपके जन्म आ गए। ठीक है। तो ऐसे ही फिर नया जन्म हुआ। अब 32 के साथ नहीं, आपके 64 के साथ हुआ। फिर आप उन 64 के साथ आपने जीवन यापन किया, कोई आपकी वाइफ बनी। फिर अब इन 64 के अलावा भी तो लोग थे जिनके अलग अलग कर्म के हिसाब से बनते गए। पर हमने क्या किया, फिर उसको जाति के हिसाब से डिवाइड कर दिया, पर हम रहे अपने ही सभी 32 लोगों के साथ ही।
ठीक है। अब फिर आगे 32 32 32 बढ़ते गए। फिर क्या हुआ, वो एक आपने उसको एक जाति का नाम दे दिया, पर वो हो रहा है सब कर्म के हिसाब से ही, और हमने उसको दे दिया एक जाति, फिर उसको एक धर्म, और फिर इस तरीके का डिवीजन कर दिया। लेकिन भगवान हमारा ईश्वर ने डिवीजन कर्मों के हिसाब से ही कर रखा है, और वो कर्मों के हिसाब से ही आपको जॉब भी देता है, आपको सफलता भी देता है, आपकी अलग अलग परिस्थिति भी लाता है, आपके जीवन में शादी भी करवाता है, और जिसके नहीं हो रहे हैं उसका भी योग नहीं आ रहा है, क्योंकि उसका जो कर्म फल अभी और काम करवाएगा, फिर उस इंसान से आपको मिलवाएगा जरूर। अब इसके साथ साथ 4 अवस्थाएं भी होती है, जैसे ब्रह्मचर्य, ग्रस्त, वानप्रस्थ और सन्यास। अब जो 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 है आपके ब्रह्मचर्य, वो कभी शादी नहीं करेंगे, उनका योग ही नहीं है, क्योंकि वो उनका जो संस्कार, उनके कर्म है उसकी तरफ खींचेंगे, वो इस जन्म में भी ब्रह्मचर्य धारण कर लेंगे। फिर वो ग्रस्त वाले ग्रस्त में ही जाएंगे, और वानप्रस्थ वाले वानप्रस्थ, और सन्यास वाले अपने महान संत साधु सब महापुरुष बन जाएंगे वो। तो जो ग्रस्त में रहेंगे उनकी शादियां निश्चित है, और जिनकी नहीं होती है, जो कहते हैं मेरी उम्र 60 साल हो गई और अभी भी मैं वेट कर रहा हूं, ऐसे भी कुछ कमेंट्स आए हैं, तो आप तो पहले ये मान लीजिए कि आपका नहीं है योग्य, योग है ही नहीं, आपका प्रारब्ध ही नहीं है आपका शादी का, तो आप वेट ही क्यों कर रहे हो? आप वो जीवन जियो जिसमें आप परमात्मा से कनेक्ट हो, आप अध्यात्म की तरफ जुड़ो, आप भक्ति की तरफ जाओ, उसमें ही आपका जीवन है। पर जो लोग 30 के और कह रहे हैं कि मेरी शादी नहीं हुई है, तो अभी आपका प्रारब्ध है, 40-45 तक भी हो रही है अभी शादियां। आप कहेंगे कि बहुत लोगों की तो बहुत जल्दी हो जाती थी, पहले तो बहुत शादियां जल्दी हो जाती, तो पहले जो हमारा कर्म था वो कम था। आप देखोगे जो पहले जो शादियां होती थी, आप कहते हो कि वो आपके माता पिता की हुई होगी, तो कितनी स्ट्रगल करनी पड़ रही है। घर भी नहीं है था, घर बनाया, फिर जॉब पाया, फिर जॉब में भी स्ट्रगल किया, और आज के बच्चे पूरी तरह के से कुशल हैं, मतलब उनके पास पैसा भी है, उनका घर भी, और तुरंत शादियां होती है और जीव सुख जीवन। आप उन 30 सालों के स्ट्रगल से बच गए, जिनकी शादियां 13 साल में हो गई थी, 17 साल में हो गई थी, बहुत जल्दी हो गई थी। माता पिता को पूछोगे और उनके दादा दादी से पूछोगे तो उनकी शादियां बहुत जल्दी हो गई थी। तो ये प्रारब्ध है ना, तो क्योंकि पिछले आत्माओं के साथ आप कर्म कम कर रहे, तो उसका हिसाब किताब, क्योंकि बुरे कर्म पाप कर्म कम था, अब पाप कर्म बुरे कर्म ज्यादा हो गए हैं, कलयुग चल रहा है ना, अब पाप कर्म बुरे कर्म ज्यादा हो गए, तो शादियां भी लेट हो रही है, क्योंकि हमारा हिसाब किताब भी लंबा लंबा चल रहा है। इतने दिन तक वियोग सहना, इतने दिन तक योग सहना, इतने दिन तक साथ रहेगा, इतने दिन तक फिर बिछड़ना हो जाता है जीवन में, क्योंकि हमारा हिसाब किताब में पाप कर्म हम ज्यादा कर रहे हैं, हमारी कर्मों की क्वालिटी गिर गई है नीचे। पहले अपने दिमाग में ये स्पष्ट कर लो कि हमें ऐसा लगता है कि हम जो शादी करते हैं ये हमारा चुनाव है, हमारा सिलेक्शन है, हमने सेलेक्ट किया, हम अपने आप में खुश होते रहते हैं, लेकिन वो ईश्वर ने आपके कर्मों के हिसाब से आपको दिया है, और जब होना होता है तभी वो आपके सामने आता है, वरना कोई दिल्ली में है, कोई बेंगलोर में, कोई मुंबई, कोई कहाँ, किसी किसी की शादी बहुत दूर होती है अपने शहर से, कोई बिहार का रहने वाला और शादी हो रही है दिल्ली, मुंबई, तो इस तरीके के भी सुने हैं मैंने। कैसे वहां पहुंच गए आप? अमेरिका क्यों नहीं पहुंचे? क्योंकि आपके जो कर्मों का दायरा है ना, 8, मतलब मैंने क्या बताया, एक इंसान है 8 लोग, आप 8 लोग, फिर बढ़ के 32, फिर अलग अलग क्षेत्र में बस गए, फिर दूसरे देश में बस जाओगे, वहां भी जन्म होगा, तो अपने वाले जो है वो इधर खींचे चले आएंगे, वहां जाके थोड़ी ना करेंगे। और अगर उनके किसी और का प्रारब्ध उनके साथ कोई साठगांठ बन गया होगा, तो ऐसा भी होता है कि बहुत लोग फॉरेनर से भी करते हैं, वो भी उनके कर्मों का हिसाब किताब हो। आज फॉरेन में उनका जन्म हो गया है, अपने ही देश की आत्मा, अपने ही देश वाले ही तो आप जब भारत को जब
पढ़ोगे भारत को, अपने देश को, तो जितने धर्म, जितने ग्रंथ, जितनी देवी देवता इस भारत देश में है, क्या वो विदेश में है? क्या वो मानते हैं इस चीज को? क्या वो कर्म सिद्धांत को मानते हैं? वो नहीं मानते हैं। जितने अरस्तु ने ये जो कर्म सिद्धांत पे बुक लिखी है, थोड़ी ना लिखी है किसी और ने, वहां के फॉरेनर ने लिखी थोड़ी ना है। तो कहीं ना कहीं वो पवित्र आत्माएं हमारे देश में ही बिलोंग करती हैं। तो पहले तो आप स्पष्ट कर लो कि कर्मों के हिसाब से सब कुछ हो रहा है, तभी आपको इस चीज का आंसर मिलेगा कि आप एक ही जाति में क्यों। मांगलिक, अब कुछ लोग मांगलिक का इंतजार करते हैं। देखिए, मांगलिक आपकी ज्योतिषी का भाव है, ठीक है, ज्योतिषी के अनुसार मंगल का प्रभाव है, और मांगलिक मंगल दोष होता है। मानते, जहां आप ज्यादा मानोगे उस चीज को, उसी के कर्मों के हिसाब से उसको साथ ही आपको मिल जाएगा। क्योंकि सामने वाला भी तो, जब आपने कर्म किए होंगे, जब आप पहले भी मांगलिक मांगलिक मिले होंगे, पहले भी ग्रह दिशा के चक्कर में फंस के उसका वेट कर रहे हो आप, ग्रह दिशा का चक्कर में जो रहते हैं वो एक्चुअल में अपने उस योग्य साथी का वेट कर रहे होते हैं, जो उसके जीवन के लिए ही बना है, जिसके साथ उसका कार्मिक अकाउंट बहुत मजबूत है, तभी तो वेट करके मिलता है। हमें लगता है ये हम मांगलिक हो गए, मेरी शादी, एक तो आपकी वाइब्रेशन और ऑरा भी उसको लेट ही करवाती है। शुरू से आपको पता होता है हम मांगलिक हैं, हमारी ऑरा, अरे अभी कोई किसी को पता हो जाए कि मैं मांगलिक, और ये बोले कि मेरी शादी बहुत जल्दी हो जाएगी, तो जब आपकी वाइब्रेशन भी जाएगी ना सृष्टि में, तो फिर वो उस चीज को आपको मिलाने की पूरी कोशिश करता है। ईश्वर आपके कार्मिक अकाउंट्स के हिसाब से आपको कब लेके आना है ना, वो पूरा डिसाइड कर देता है। क्योंकि आप देखो, कर्म के हिसाब किताब तो चल ही रहा है, प्लस आपकी सोच और आपकी वाइब्रेशन भी चल रही है। वो अलग टॉपिक है, मैं अलग में डिस्कस करूंगी इसको। पहले तो आपको ये समझा दूं, दिमाग में ये डाल दूं कि भाई शादियां होती तो प्रारब्ध से, पर हमें ऐसा लगता है, हमें ये गलत फहमी रहती है कि ये हमारे सिलेक्शन है, हमारा चुनाव है, हमारी वजह से हो रही है, और हम जाति में ही करेंगे, फिर जाति के बाद गोत्र भी देखेंगे। तो ये सारी, लेकिन जब आप ईश्वर की बात करते हैं तो श्री कृष्ण की गीता भी उठाइए, पढ़िए उसको। वर्ण कर्मों के अनुसार डिवीजन था, लेकिन हमने क्या कर दिया, किस हिसाब से फिर डिवीजन कर दिया। समझदार हैं आप। इसमें किसी को भी हम ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं। हम किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी गोत्र को हमारा इरादा ठेस पहुंचाने का नहीं है। हम सिर्फ कर्म सिद्धांत पे बात कर रहे हैं, क्योंकि कर्म के हिसाब से, आपके प्रारब्ध कर्म के हिसाब से ही आपका जीवन साथी डिसाइड हुआ होता है। ठीक है, तो अब आपके मन में ये सवाल जब भी आए, तो पहला तो अपना जो कार्मिक अकाउंट है ना, अब भी जब भी नए कर्म करो आप, उस पर आपकी फोकस होनी चाहिए कि किसी का भी, मेरी नीयत नहीं बिगड़े, मेरा व्यवहार नहीं बिगड़े, और किसी के प्रति भी मेरे मन के अंदर हमेशा अच्छा विचार आए। यही भावना रखोगे तो आपके जीवन में कोई भी चीज परेशानी से नहीं, कोई भी चीज कठिनाई से नहीं आएगी, सही समय पे आएगी, और सही समय पे ही आपकी शादी होगी। और भी अगर बातचीत करना चाहते हैं तो मेरी मेंबरशिप को लें और मेरे से लाइव चैट करें, कम्युनिकेट करें। आपका दिन शुभ हो, आप जो भी कर्म करें उसमें आपको सफलता मिले। ओम शांति।